मेजर जनरल के सिन्हा, हम अब तक इंतजार कर रहे हैं इंसाफ का। पाकिस्तान से तो खैर उम्मीद नहीं है, क्योंकि जॉइंट ट्रायल और तमाम तरह की बातों करने के बाद भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। लेकिन क्या उस वक्त अगर हमने निर्णायक फैसले लेकर डिसाइसिव एक्शन किया होता तो आज हम क्या बेहतर स्थिति में नहीं होते? देखिए अजय जी, आज 13वीं बरसी के ऊपर में 26 से 11 में हम उसकी समीक्षाएं कर रहे हैं और आपके सवाल बड़े तीखे और सरल हैं। यदि 2008 के बाद 13 साल बीत गया, यदि 2008 में जो घुटन हमने महसूस की थी, मैं उस समय एक ब्रिगेडियर था और एक लॉन्च पैड उस पर बैठा था कि कुछ कार्रवाई होगी। उस समय क्योंकि वो पंजाब के बॉर्डर से लगता था, वो घुटन, वो शर्मिंदगी जो हमने देखी है 26 से 11 में, आज तक हमने ऐसी शर्मिंदगी देखी नहीं। जब जब इस देश के अंदर में आप नेतृत्व की बात करते हैं ना, मजबूत और मजबूर की बात कर रहे हैं, देखिए मजबूत क्या होता है। 62 की लड़ाई में मजबूरी थी और आपने अक्साई चंद खो दिया। आज भी हम अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर और उसके ऊपर में लड़ाइयां लड़ रहे हैं। 65 में एक नेतृत्व था, 65 की लड़ाई में आपने देखा लाल बहादुर शास्त्री। 71 की लड़ाई में एक नेतृत्व था और क्या हुआ 2008 में, वो आपने देखा। नेतृत्व ही है, सेना वही, पराक्रम में वही, शौर्य वही। हम कर सकते हैं और आज भी कर सकते हैं। या डिप्लोमेटिक तरीके से हम अपनी जब भीख मांगते हैं कि आप उस पर कार्रवाई करें, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी आती है। हाफिज सईद लखवी आज भी वो जिहादी हंसी हंस रहे हैं कि उन्होंने किया, कुछ नहीं हुआ। देखिए हमारे पास काबिलियत है ओवट कोवट ऑपरेशंस के। ये जो शहीद है, इनका बालाकोट के अंदर में इन्होंने मिलिट्री एकेडमी खड़ा की थी जिहादियों की। हम उसको हिट कर सकते हैं पिन पॉइंट तरीके से। हम मिसाइलों की बात करते हैं तो ये हो गया शायद क्योंकि हमने देखा कि बालाकोट में कुछ हुआ, हमने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उरी और पुलवामा के बाद। आज भी हम देखते हैं। तो यह है नेतृत्व का जो आप पूछ रहे हैं, मजबूर और मजबूत सरकार के ऊपर में ये चीजें। और दूसरे चीजों में यदि आप बात में पढ़िएगा तो 26/11 की जो हमें सीख लेनी चाहिए वो कभी नहीं ले पाएंगे। ये घुटन जो मैं उस समय महसूस किया, आज भी महसूस करता हूं। तो बहुत वाजिब बात आपकी है, बहुत वाजिब बात है जनरल सिन्हा आपकी। वो घुटन लगभग हर भारतीय के दिल में आज भी है कि हम पाकिस्तान को उस वक्त सबक नहीं सिखा पाए। मेजर जनरल जीडी बख्शी, लेकिन इसके साथ साथ आज हर हिंदुस्तानी के दिल में एक टीस और भी है। वो तमाम आतंकवादी जिन्होंने 26 से 11 के हमलों को अंजाम दिया था, क्या भारत आज चाहे तो उनको पाकिस्तान की धरती पर ही खत्म नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? हिम्मते मर्द मददे खुदा, क्यों नहीं कर सकता? हम सक्षम हैं। हमारी सशस्त्र सेनाएं किस लिए पाल रखी हैं? हम कह रहे हैं, हम सारे सैनिक कह रहे हैं, 30 साल हम रक्षात्मक होके लड़े, 30 साल हमने बॉर्डर के पार कुछ नहीं किया। हम केवल डिफेंस, रिएक्टिव और जो है कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट अपने ही बॉर्डर के अंदर करते रहे। अगर आपने पाकिस्तान के लिए कॉस्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस कीमत बढ़ाई होती तो ये तमाशा बहुत पहले खत्म हो गया होता। ठीक है, क्यों 30 साल लगे? इन 30 साल में याद है, ये 1980 की दशक में शुरू हुआ था। 21,000 पंजाब में मारे गए। फिर जब हमने वहां पे नियंत्रण पाया तो जम्मू कश्मीर में बदल दिया। 45,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक, सैनिक, असैनिक वहां मारे जा चुके हैं। 1993 से तो खुल सिम हो गया साहब। सारे शहरों में बम ब्लास्ट शुरू हो गए इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के जरिए, और उसमें हमारे 15,000 गए। कुल मिला के 80,000 भारतीय नागरिक शहीद हो चुके हैं और कुछ नहीं पाकिस्तान को। पहला हमला गया, छोटा हमला 2016 में, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक थी। कोई 150
के करीब हमारे पैरा कमांडो 3 किलोमीटर पार गए, 40-50 मार के आए। पहली बड़ी स्ट्राइक थी। जो उसके पहले की बिटिया बात कर रही हैं यहां पे, वो सब टैक्टिकल एक्शन से 2 के गले रेत के आना, 1 के गले रेत के आना, वो तो लोकल कमांडर खुद कर देते। वो तो कोई बात ही नहीं है, वो कोई नहीं है। इंटरनेशनल लॉ आपको हॉट परस्यूट की इजाजत देता है, यानी कोई आपके देश में घुसकर आपके लोगों को नुकसान पहुंचाए तो आप उसके देश में वापस पलटवार करके उतना उससे डबल नुकसान करना पड़ेगा आपको, अगर आप रोकना चाहते हैं, जैसे इजराइल करता है, जैसे अमेरिका करता है। क्या अमेरिका में दूसरा 9/11 हुआ? नहीं। और हमें इसमें बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। बहुत अच्छा किया हमने उड़ी के बाद पलटवार किया। उससे भी अच्छा किया जब हमने असली पलटवार किया, एयर स्ट्राइक की। 71 के युद्ध के बाद पहली बार हमारे फाइटर जेट्स बॉर्डर पार करके 80 किलोमीटर घुस के उन्होंने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी। वो थी असली इंटरनेशनल दर्जे का एक्शन, ठीक है। और 22 महीने पाकिस्तान चुप रहा। फिर पाकिस्तान, चीन ने हस्तक्षेप किया लद्दाख में, पाकिस्तान को फिर जोश दिलाने के लिए, अरे मैं हूं, कुछ नहीं करेगा भारत तुम्हारा। वो उल्टे बांस बरेली चीन को पड़ गए। ठीक है साहब, अब हमको बिल्कुल किसी और देश की नहीं सुननी चाहिए। जो हमने बहुत अच्छा एक नया सिलसिला शुरू किया है, उस पे दबाए रखो एक्सेलरेटर। कुछ भी हमारी लाशें यहां गिरे, डबल दुगनी तिगनी लाशें पार गिरनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में एक तबका है कबूतर उड़ाने वाला, गांधीगिरी वाला, और हम लोग फिर वो पाकिस्तान के झांसे में आ जाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।